कोडिंग, जितने भी कंप्यूटर साइंस के होते हैं या कोई भी होता है वो कोडिंग से डरते क्यों हैं? कोडिंग कैसे सीखें? बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरीके से सीखें? ये कोडिंग एक्चुअली हम कैसे सीख पाते हैं और ये होती क्या है? वेलकम बैक, दिस इज साहिल चांडियो। सो आज हम सीखेंगे कोडिंग के बारे में, तो कोडिंग कैसे की जाती है और कोडिंग क्यों ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए हाउ टू इम्प्रूव कोडिंग। हम कोडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कोडिंग एक्चुअली डिफरेंट वे से आप सीख सकते हैं। जब भी हम कोडिंग सीखना चाहते हैं तो कोडिंग को डिफरेंट वे से हम सीख पाते हैं। तो कोडिंग आप क्यों सीखना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन हम पूछते हैं कि कोडिंग आप क्यों सीखना चाहते हैं, कि कोडिंग एक्चुअली आप किस फील्ड के हैं, या आप जस्ट एंटरटेन के लिए सीख रहे हैं, या आप प्रोग्रामर हैं, या आप कंप्यूटर साइंस फील्ड के स्टूडेंट हैं, या आप ग्रो करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड को प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में आपको कोडिंग कैसी सीखनी चाहिए, कोडिंग में एक्चुअली क्या चीज़ है जो आप सीखना चाहते हैं। आप जस्ट एंटरटेन के लिए सीखना चाहते हैं, या फॉर द कुछ टाइम के लिए आप सीखना चाहते हैं, या आप परमानेंट सीखना चाहते हैं। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको बेसिक इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बेसिक मीन्स you must know about the variables, you must know about the data types, you must know about the loops, you must know about the array. These are the basic types or basic of programming. आप ऐसे कह सकते हैं प्रोग्रामिंग या कोडिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको इन सब को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब तक आप इन सब को इम्प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि हर लैंग्वेज में ये बेसिक होते हैं जिनकी मदद से आपकी कोडिंग इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि जब तक आप इनको नहीं इम्प्रूव करेंगे तब तक आपकी जो कोडिंग होगी वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद आप लोगों को एक टिप होनी चाहिए कि आप कैसे सीख सकते हैं इन कोडिंग को। तो कोडिंग का एक रूल है, अगर आपने ये बेसिक इम्प्रूव कर लिए हैं, बेसिक जो भी प्रोग्रामिंग की होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं जो कोडिंग की बेसिक होती है, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस सही की हुई है तो आपको एक छोटा सा और टास्क करना पड़ेगा। वो कौन सा होगा? फॉर सपोज़ आपने किसी भी लैंग्वेज के जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, उन चैप्टर्स के आप MCQs बना लें। जब आप एक प्रोग्राम का उनकी जो कोडिंग बनी हुई होती है, उन कोडिंग की जो MCQs बने हुए होते हैं, उन MCQs को आप हल करना सीखें। कि जब तक आप उन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे MCQs पे, तब तक आपकी कोडिंग इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। या आप ऐसे कह सकते हैं जितने भी प्रोग्राम आपने रन किए हुए हैं, उन प्रोग्राम को आप प्रैक्टिस के किस मदद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस आप प्रैक्टिकल नहीं, आप क्या करेंगे, MCQs उनका हल करेंगे। जैसे फॉर सपोज़ आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, उन प्रोग्राम को यू हैव टू कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर इन एनी लैंग्वेज। देन आप क्या करेंगे, उनके MCQs बना लें, और MCQs के बाद आप उनको हल करें, तभी आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो प्रॉपर वे से समझ में आ जाएगी। इनके बाद आपको सीखनी पड़ेगी कि आप राइटिंग करें कोई भी एक प्रोजेक्ट। आपको एक सिंपल सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उनकी सारी कोडिंग आपको खुद जनरेट करनी पड़ेगी, तभी आपकी कोडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। जब तक आप कोई भी सिंपल प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोडिंग इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। जब आप इम्प्रूव करना चाहते हैं कोडिंग को, तो आपको छोटा सा कोई भी एक प्रोजेक्ट पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, तभी आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी कोडिंग की वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, सिंपली प्रोजेक्ट उठा लें, उस पे आप काम स्टार्ट कर लें, उस स्टार्ट करने के बाद आपकी जो कोडिंग होगी बिट बाय बिट इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि जो आपकी अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में आप क्या करेंगे, डेफिनेटली यू विल थिंक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोग्राम। आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को आप डिफरेंट वे से थिंक करेंगे, कैसे इसको मैं बिल्डअप करूं, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करूं। तो उसके लिए आपको कोई भी एक सिंपल सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपकी कोडिंग थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। यहाँ अगर आपने कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, इट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट 60 और 70% योर कोडिंग इज़ कंप्लीट एंड इम्प्रूव्ड। जब आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया तो आपको एडवांस टॉपिक के थ्रू जाना पड़ेगा।
आपने बेसिक प्रोजेक्ट बना लिया, आपने बेसिक इम्प्रूव कर ली, उसके बाद आपको एडवांस टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपने पहले छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया, अब इसके बाद जब आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट आप बिल्ड कर रहे हैं, आप सिंपल प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद आप एडवांस प्रोग्रामिंग करें, एडवांस कोडिंग पे काम करें, तभी आपकी जो कोडिंग होगी वो बिट बाय बिट इम्प्रूव हो जाएगी। सिंपली अगर आपने सिंपल प्रोजेक्ट पे टास्क सही काम कर रहे हैं, आप सही उन पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू दी और फॉरवर्ड टू दी एडवांस प्रोजेक्ट्स, तभी आपकी जो टॉपिक्स होंगे वो एडवांस थ्रू जा सकते हैं। जैसे आप एडवांस ऐसे कह सकते हैं, जैसे आप फ़ाइल हैंडलिंग हो गई, सेव फाइल हो गया, इनकी मदद से आप क्या करेंगे, आपकी जो कोडिंग होगी, तो आप एडवांस टॉपिक्स पे कैसे जाएंगे, कौन से होते हैं वो एडवांस टॉपिक। अगर आप बेसिक आपने इम्प्रूव कर ली तो एडवांस में आप लोगों के आ जाते हैं। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं फ़ाइल हैंडलिंग, तो आप फाइल हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं सी में या C++ में। तो फाइल हैंडलिंग, या हम ऐसे कह सकते हैं कोई भी हमने फ़ाइल बना लिया .NET में, VB.NET में या C# में, तो फाइल कैसे सेव किया जाता है, हम डेटाबेस कैसे उनके साथ कनेक्टेड करते हैं, या हम SQL जो डेटाबेस होता है वो कैसे हम इन पे कनेक्टेड करें। तो ये होते हैं आप लोगों की एडवांस के लिए। जब आप एडवांस प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तभी आपकी जो कोडिंग होगी वो आप खुद ब खुद फील करेंगे कि आपकी जो कोडिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आप थिंक when you will go through these things, your coding will be improved automatically and you cannot believe on that कि आपने कैसे ये टास्क कंप्लीट कर लिया। इन टास्क को कंप्लीट कराने के लिए आपको कोडिंग की नीड पड़ती है, और कोडिंग तभी हो सकती है जब आप उन पे ये टास्क जितने भी हैं वो कंप्लीट करेंगे। कम्युनिटी हेल्प, आप कम्युनिटी हेल्प भी ले सकते हैं किसी से। फॉर सपोज़ आपको कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप प्रोजेक्ट पे डिफरेंट वे से आप उन पे सोच रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाया जाए, या किसी को हम प्रोजेक्ट बना के, एक सॉफ्टवेयर बना के किसी के आगे हम रख देते हैं कि आप इसको रन करके देखें, कौन सी कैपेबिलिटी नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसे कह सकते हैं कि यूज़र इंटरफेस जो हम यूज़र को दिखाते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर बना के हम यूज़र के आगे रखते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको कहते हैं कि आप इनको चेक करें। लाइकवाइज हम कम्युनिटी से पूछते हैं जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो हमने प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो हम कम्युनिटी हेल्प से भी पूछ सकते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं डिफरेंट प्रोग्रामर्स होते हैं, उन प्रोग्रामर्स से भी हम हेल्प ले सकते हैं कम्युनिटी हेल्प में से। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामर्स हैं। अगर हम लिटिल बिट प्रोग्रामर्स हैं, हम छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या सिंपल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, एडवांस प्रोजेक्ट्स पे आ रहे हैं, तो कम्युनिटी हेल्प लेते हैं। कम्युनिटी हेल्प आप डिफरेंट वे से हेल्प ले सकते हैं। प्रोग्रामर हो या कोई आम पब्लिक हो, जिनको आप जो सिस्टम होगा, आप ऐसे कह सकते हैं जो आपका सॉफ्टवेयर उनको रन करा के दिखाएंगे, फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप इसको कैसे रन कर पाएंगे। तो कम्युनिटी हेल्प आपको लाजमी है कि आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। लाजमी नहीं है, आपके डिपेंड है कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो बिल्ड कर रहे हैं वो सही काम कर रहा है, इट मीन्स इट्स गोइंग टू गुड वे। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये सारे टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, यू मस्ट मोटिवेशन योरसेल्फ। आप ख़ुद को मोटिवेशन लाजमी करें। अगर आप ख़ुद को मोटिवेशन नहीं करेंगे तो आप ख़ुद को मोटिवेशन नहीं करेंगे। मोटिवेशन लाजमी है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सिंपल हो या एडवांस हो, या आप बेसिक का कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपको ख़ुद को मोटिवेशन लाजमी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद मोटिवेशन नहीं होंगे अपने काम से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने टास्क के, तो मैं कैसे बढ़ सकता हूँ आगे। तो सिमिलरली आप खुद में मोटिवेशनल स्पिरिट्स रखें, मोटिवेशनल आप में खुद को मोटिवेशन करते रहें। जब आप छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते जा रहे हैं, आप खुद को मोटिवेशन करें, आई कैन डू इट। जो भी आपका टारगेट रख रहे हैं वो टारगेट आप खुद ब खुद अचीव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी जो कोडिंग होगी, तब तक आप वो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे से। और लास्ट में अगर आपने ये जितने भी टास्क हैं ये कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको जाना पड़ेगा फ्रीलांसिंग पे। जो फ्रीलांसिंग टास्क हो रहे हैं, आप वहाँ पे जाएं, फ्रीलांसिंग में काम करें, जो भी कोडिंग हो वहाँ पे, या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएं, वहाँ पे भी आप जितनी भी कोडिंग होगी वो आपकी खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग में
आप ऐसे फील कर रहे हैं, आप ऐसे समझ रहे हैं कि आप जो भी टास्क होगा वो आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको फ्रीलांसिंग में जाना पड़ेगा। जो फ्रीलांस का टास्क होगा, जो वर्क होगा, वो आप कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। तो ये कोडिंग के थ्रू आप डिफरेंट टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप जो प्रोग्रामर हैं वो कोडिंग में इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जितने भी हमने स्टेप्स बताए हैं, जितने भी हमने ये टॉपिक्स बताएं, आपको इन पे टास्क करना पड़ेगा और डिफरेंट वे से आप इन पे काम कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।